चलिए गुरुजी आए हैं, इनसे बातें करते हैं। जी, गुरुजी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि श्री राम, श्री कृष्ण कौन है? आपका क्या मैं पॉइंट ऑफ व्यू इतिहास है में इस पे? पढ़ता हूँ, अच्छा, इतिहास में पढ़ते हैं राम और कृष्ण को। तो सबका इतिहास मिलता है, इनका इतिहास नहीं मिलता। क्यों? अच्छा, इनका नहीं मिलता है, ओके। हाँ, तो नहीं मिलेगा ना, जो कथा का स्पाइडरमैन, बैटमैन का कहाँ मिलता है? आपको मिला है कभी स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, तिरंगा, ध्रुव, तो फिर ये इतने जल्दी नागराज? समाज में इनका मतलब कैसे वो हो गया? अच्छा, समाज में ये कैसे आ गए इतनी जल्दी? हाँ। समाज में आने का बहुत सारे कारण होते हैं। आप देखिए आज की डेट में एवेंजर मूवी आ रही है, तो आप देखेंगे कि बहुत चारों तरफ एवेंजर मूवी छा जाती है, पूरे वर्ल्ड में छा जाती है। सिर्फ़ सिर्फ़ अमेरिका में नहीं, पूरे वर्ल्ड में छा जाती है, उसका प्रमोशन करना पड़ता है। एक दिन मूवी रिलीज़ हुई और उसके जो प्रमोटर हैं, जो प्रमोशन कर रहे हैं और 1-2 हफ़्ते, 1 महीने के अंदर वो ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती है। तो जब भी हमें किसी चीज़ का प्रचार-प्रसार करना हो और अगर उसके लोग सपोर्टर जो हैं पूरी तरह से तुल जाएँ कि हमें इसको प्रमोट ही करना है, तो 1 महीना छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, 10 साल, 100 साल काफ़ी हैं। 100 साल में तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड आप प्रचार कर सकते हैं। देखिए 1400 साल हुए मुहम्मद पूरे वर्ल्ड में चले गए। बुद्ध को भी पूरे वर्ल्ड में जाने में मुश्किल से 400-500 साल लगे थे। वो भी पूरे वर्ल्ड में चले गए। इवन जीसस भी पहुँच गए, वो भी अपने अगले 1000 ईयर्स में वो भी पूरे वर्ल्ड में जा रहे थे। तो किसी भी चीज़ को प्रचार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बशर्ते कि उसके प्रचारक हों। दोनों के संबंध में ऐसा ही है, श्री कृष्ण और श्री राम के संबंध में। इन दोनों के संबंध में ऐसा नहीं है, इन दोनों की काल्पनिकता है। कभी-कभी क्या होता है कि हम कुछ चरित्र इज़ाद करते हैं, जैसे हैरी पॉटर एक चरित्र जो है राइटर की एक कल्पना थी, धीरे-धीरे वो प्रचारित की गई। अब कुछ लोग इस विश्वास पर बैठ जाएँ, कुछ लोग दुकान खोलकर बैठ जाएँ कि नहीं हैरी पॉटर था, हम उसको मानते हैं कि था। अब वो कहानी के चरित्र से निकलकर ज़िंदा दिखाया जाने लगे, बार-बार ये बात की जाने लगे। कुछ लोग जानबूझकर दिखाकर उस तरह की प्रैक्टिस करने लगे और वो जो है उनको देखा-देखी कुछ और लोग करने लगे और ये वो लोग हों जो पावरफुल हों, तो उनको देखकर जो दूसरा वर्ग है, उसके ऊपर अगर थोप दिया जाए तो आराम से ये चीज़ें फैल सकती हैं। फैलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से फैलाई गई हैं। राम-कृष्ण जो है, भारत में कथा कहानियों में आया है, जातक कथाओं में है, कृष्ण तो नहीं है, वासुदेव है। नाम बदल दिया गया ऑफ कोर्स। तो किसी भी चीज़ को बदल कर लोगों में अगर पहले से थोड़ा बहुत जानकारी के रूप में है, कथा कहानी के रूप में है और उसको इतिहास के रूप में परोस दिया जाए, उसको फैलाया जा सकता है। यही चीज़ हुआ है। जी। कुछ सिक्कों पे मैंने एक किताब पढ़ी थी, शायद राजू हुँ, पटेल की थी वो। उसमें हुँ, कसन हुँ। वासुदेवा का नाम वो बता रहे हैं। कसन वासुदेवा कौन है? कृष्ण वासुदेवा भारत में राजा रहे हैं और वो सिक्के किसके हैं? किस राजा के सिक्के हैं? ये तो मैंने अभी इस किताब को पूरा नहीं पढ़ पाया। मैंने अभी हुँ। परसों ही आई है मेरे पास वो अमेज़न से। हाँ, तो उसको जब पूरा पढ़िएगा तो आप उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई है, पूरी स्ट्रीम की हुई है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कई स्ट्रीम की है, आप कुषाण-कालीन सिक्कों का जब स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक बात साफ-साफ देखने को मिलेगी कि जो कुषाण जब भारत में आते हैं तो उनके अपने डायटीज़ हैं और वो भारत में आके बौद्ध मार्ग ग्रहण करते हैं। उनके हाथ में चक्र नहीं धम्मचक्र होता है और ये धम्मचक्र जो है, जिसकी तीलियाँ जो हैं, वो 8 से लेकर 18, 12, 32, 24 भी हो सकती हैं और ये तीलियाँ जो हैं, उसको लोग चक्र भी बनाने का प्रयास किए हैं। उनसे पहले, कुषाणों के आने से पहले सम्राट अशोक इतनी तीलियाँ बनवा चुके थे। तो हाथ में जो लिए हुए खड़ा है ना तलवार लेकर, राजा जो खड़ा है वो कोई कृष्ण नहीं है, कृष्ण तलवार थोड़े रखता था। एक हाथ में चक्र रखेगा धम्मचक्र की तरह पकड़ के और दूसरा वो नीचे जो है सैनिक की तरह तलवार थोड़े रखता था कि वो कृष्ण है। कौन बेवकूफ़ जो है इसको प्रचारित किया है कि वो कृष्ण है। देखिए वो कितना बड़ा धूर्त है, कृष्ण को कभी दिखाया गया है कि तलवार रखता था? उस चित्र में हुँ, साफ-साफ दिखाया गया है कि वो तलवार रखे हुए है। मैं अभी खोल के आपको दिखाता हूँ लाइव कि कैसा वो चित्र है। प्रश्न ये है कि डेरियस प्रथम, हुँ। उसने अपने अभिलेखों में स्वयं को आर्यपुत्र या अरियोपुत्र लिखा हुआ है। क्यों? हुँ, हुँ। कहाँ का था वो राजा? ईरान का, पर्सिया का। ईरान का था ना? पर्सिया का हुँ। था ना? हाँ, तो वो लिखवा सकता है ना, वहाँ पे अगर कोई इस तरह का शब्द है तो वो लिखवा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? भारत का थोड़े था वो, भारत का होता तब कहा जा सकता था।
अब ये मैं जो है स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। तो अब बताइए इसमें ये तलवार यहाँ पे रखे हुए है ना? जी। ऊपर क्या लगाया हुआ है सर के ऊपर? ये सर के ऊपर तो सही से पहचान नहीं सकते इसको क्या रखा हुआ है इसने। अच्छा ठीक हाथ है। में तो इसके हाथ में धम्मचक्र क्या है। लिए हुए? धम्मचक है। तो ये तो चक्र नहीं ना है? चक्र जो कृष्ण हाथ में एक चक्र रखता था उँगली में फँसा के। नहीं, 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 वो नहीं है इसमें, तो ये सरेआम दिखाई दे रहा है कि इसमें 8 हाँ, तीलियाँ हैं। ये धम्मचक दिख रहा है ना? जी। तो अब अगर कोई बेवकूफ़ व्यक्ति इसे कहे कि ये कृष्ण वासुदेव है और ये कृष्ण का उसको वो मिल गया है सील मिल गया है, तो वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा। नहीं, ये तो मुझे मालूम है कि जो आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, वो बौद्ध धर्म से ही निकला हुआ है। ये मुझे मालूम है। हुँ, मेरे एक टीचर हैं, जी। जिनसे मैं इतिहास की थोड़ी जानकारी लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि डेरियस प्रथम ने लगभग शायद 500 साढ़े 500 ईसा पूर्व के करीब उसका शासनकाल था। तो अच्छा। उस समय उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो इसीलिए उसने अपने आप को आर्यपुत्र कहा था। बहुत प्रभावित हुँ, हुँ, प्रभावित हुआ था वो बौद्ध धर्म से, और उसने अपने पूरे हुँ, क्षेत्र का नाम ही रख दिया था यही। और ये नाम हुँ, मिलता है जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस क्षेत्र को जीता था, तब भी यही नाम था, हुँ, हुँ, हुँ। आर्यावर्त उस क्षेत्र का। लेकिन ये बात इतिहास में क्यों नहीं मिलती? वैसे लोग जानते हैं इस चीज को, इतिहास में हमें ये सब पढ़ने को नहीं मिलता है। नहीं, आर्यावर्त उस क्षेत्र का किस क्षेत्र का नाम था? ईरान का, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र का, क्योंकि इसका उल्लेख तो एक किताब मैंने पढ़ी थी, उन्हीं के पास थी, इंडिका, उसमें भी लिखा हुआ है ऐसा ही। नहीं, उसमें आर्यावर्त का तो नाम नहीं है। उसमें तो आर्यावर्त का नाम नहीं है। आर्यावर्त जो नाम है वो मनुस्मृति में आता है, पुराणों में आता है, जो ये ब्राह्मणिकल ग्रंथ हैं, जो स्मृतियाँ हैं, उनमें नाम आता है और ये क्षेत्र जो है, ये यूपी के करीब में यूपी के जो मैदानी इलाके हैं, उसमें एक छोटा-सा पार्ट है और बाकी क्षेत्रों को वो गाली दे रहा है। उस क्षेत्र को मैंने इस पर एक स्ट्रीम की है, मनुवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो उस स्ट्रीम में मैंने दिखाया है कि आर्यावर्त का जो क्षेत्र है ब्राह्मणिकल सिस्टम का, वो कितना दूर है और किन-किन राज्यों को वो गाली दे रहे हैं, साउथ को गाली दे रहे हैं, बिहार को गाली दे रहे हैं, बंगाल को, पूर्वी इलाकों को, पंजाब को, सबको गाली दे रहे हैं, गुजरात को गाली दे रहे हैं। तो ये इनका जो क्षेत्र था ना, वो एक लिमिटेड था, सीमित था। हुँ, पाटिलपुत्र वो के बारे में आर्यावर्त आपके क्या विचार हैं? कितना आप पुराना ये रख नाम है? आप क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है इतिहास में। ये हाँ, इस ज़्यादा नाम पुराना नाम नहीं है ये बाद में नाम रखा गया है। पाटली नाम की एक औरत बताया गया है, जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम की जितनी भी जो बातें होती हैं, अक्सर हाँ, ये किसी औरत को कभी विधवा बता देंगे, कभी कुछ नीच बता देंगे, उसका कोई बेटा ठहरा देंगे और फिर उस जगह का नाम बताने का प्रयास करेंगे। तो पाटलिपुत्र भी इसी तरह का एक नाम रखा गया है। हालाँकि जो इंडिका है उसमें पोलीबोथा नाम आया है, पॉलीबोथा। तो जो बुत्था जो नाम है वही बोथा जो है वो बुद्धा बुद्धा और बुट्टा, बुट्टा शब्द भी आया है बुद्धा के लिए और बोध शब्द आया है जो कुषाण आए थे वो बुद्ध को बोध कहते थे, बोध कहते थे। उन्होंने अपने कॉइन्स पे भी लिखवाया हुआ है। तो ये शब्द जो बोला गया है मतलब पाली क्षेत्र का जो बुद्धा है, बहुत सारे इतिहासकारों ने इवन कुलदीप जी ने भी ये बात लिखी है अपने इंडिका का जो ट्रांसलेशन किया है, वहाँ पे लिखा है कि पाली बुद्धा का मतलब जो है वो पाली बुद्ध से है कि ये बुद्ध का क्षेत्र है, इसलिए मेगास्थनीज इस बात को इंडिकेट कर रहा है। ओके, ओके ओके, गुरुजी ओके। आपका। ओके, ओके। ओके।